मध्य प्रदेश में वैसे तो ऐसी कई जगह हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं है। ऐसी ही एक जगह है मांडू नगरी। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर 12 दरवाजों से महलों तक हरियाली से पटा हुआ बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम और त्याग का साक्षी अभेद्यगढ़ और कई महलों का नगर, अकल्पनीय प्रेम कहानी का साक्षी यह नगर मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मालवा क्षेत्र का एक समृद्ध शहर रहा यह स्थान अपनी रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण एक समृद्ध और विविध इतिहास वाला महत्वपूर्ण स्थान था। यह एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी थी और इसके सैन्य अतीत का अंदाजा इस के युद्ध की दीवार के घेरे से लगाया जा सकता है जो लगभग 37 किलोमीटर लंबी है। इसमें 12 प्रवेश द्वार मौजूद हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं मांडू नगरी को। और तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मांडू के इस पार्ट 2 वीडियो में। जहाज महल के टिकट घर से हमने टिकट खरीदा जो लगभग मिलता है 25 रुपए के दर पर। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको ये 20 रुपए में ही प्राप्त हो जाता है। जैसे ही जहाज महल के गेट पर पहुंचते हैं हमें शानदार 2 कृत्रिम तालाबों के बीच में एक खूबसूरत बिल्डिंग जो दिखाई देती है उसे हम जहाज महल कहते हैं। जहाज महल में हमें हमारे गाइड मुन्ना लाल जी के द्वारा यहाँ के इतिहास की जानकारी दी गई जो आपको भी सुननी चाहिए। अभी आप लोग जिस मांडू को साइट सीइंग करने के लिए आए हैं, जिस मांडू को साइट सीइंग करने के लिए आए हैं, ये मांडू एक 40 किलोमीटर का पहाड़ है, 40 किलोमीटर का टापू है और इस 40 किलोमीटर के पहाड़ के ऊपर 3 शासन हुए थे। यहाँ 10th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक परमारों का शासन था। राजा भोज का नाम सुना होगा। भोपाल और उज्जैन निवास होता था इस क्षेत्र में, वो ज़्यादातर शिकार करने के लिए आते थे। 13th सेंचुरी से 15 तक मुगल और खिलजी रहे और 16 में पेशवा बाजीराव पेशवा, इसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कस्टडी में चला गया। अभी मांडू में जितनी भी बिल्डिंग अपन देखेंगे उसमें 50% बिल्डिंग ऐसी है जो मुगल पीरियड और खिलजी पीरियड में बनाई गई है, 50% बिल्डिंग ऐसी है जो कन्वर्ट करी गई है। अभी अपन टिकट लेके गेट के अंदर आए, वहाँ से 2 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा रेसिडेंसी एरिया बना हुआ है। इसका आधा हिस्सा अंडरग्राउंड बना हुआ है जिसका कुछ भाग में भी अपन आगे चल के देखेंगे। इस रेसिडेंसी एरिया के अंदर 10th सेंचुरी से 1699 तक जितने भी शासक मांडू में आए उन्होंने सब ने अपने रहने का इश्यू को बनाया था। परमार राजा भोज जब भी उज्जैन भोपाल से मांडू शिकार करने के लिए आते थे, जितना भी समय वहाँ मांडू में रुकते थे, ये सामने वाली बिल्डिंग को यूज़ करते थे जो एक लेक के अंदर बना हुआ है जिसका नाम दिया गया है जल महल। सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने बिल्डिंग के अंदर काफ़ी बड़े बड़े वाटर टैंक बना रखे थे। जब भी वो बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर लेते थे तो वाटर टैंक का पानी लेक में छोड़ देते थे। लेक का सी लेवल बढ़ जाता था, बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता क्लोज हो जाता था। जब भी वो बिल्डिंग से बाहर जाते थे लेक का पानी वाटर टैंकों में इकट्ठा करवाते थे, जाने का रास्ता ओपन होता था। ये सब सिस्टम बना हुआ था। पर्शियन रॉड से ऐसा इधर से उधर पानी छोटा ऐसा नहीं, ये सब सिस्टम बना हुआ था। यहाँ से देखोगे एक मार्बल का गेट दिख रहा है लेक के अंदर, जिसके सामने आपको नहर दिखेगी, नालियाँ सामने भी दिख रहा है और लेफ्ट में भी, राइट में आगे से देखने को मिलेगी और वाटर टैंक अपने को आगे से देखने को मिलेगी। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, आगे चलेंगे तब एकदम क्लियर देखने को मिलेगी। अपन अभी जिस बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं इस बिल्डिंग को जहाज महल के नहीं है, लेकिन जहाज महल नाम इसका 1469 में गयासुद्दीन खिलजी ने अपनी कस्टडी में लेने के बाद रखा है। 1469 के पहले ये बिल्डिंग को रंग महल के नाम से जाना जाता था, लेकिन गयासुद्दीन खिलजी ने इसको अपनी कस्टडी में लेने के बाद आगे से इसका बिग आकार किया, डबल फ्लोर में बनाया। नाइट में वो बिल्डिंग के ऊपर जाता है मांडू का नज़ारा देखने के लिए। जब वो नाइट में बिल्डिंग के ऊपर पहुँचता है तो उसको बिल्डिंग के ऊपर से अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैं किसी सीप पैलेस में खड़ा हूँ, पानी के जहाज में खड़ा हूँ। तभी से वो इस बिल्डिंग को नाम देता है जहाज महल। जिस वक्त उसने इस बिल्डिंग को अपनी कस्टडी में लिया था उस पीरियड में उसने मांडू में एक फारसी कॉलेज बनाया था। उस कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते थे उन स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए उसने 1600 स्टाफ रखा था।
स्टूडेंट और स्टाफ और फैमिली के जितने भी मेंबर थे, उनमें से वो दो तरह के लोगों को पसंद नहीं करता था। पहला वो जो जल्दी मोटे हो जाएं, और दूसरा वो जिनके सर के सफ़ेद बाल जल्दी हो जाएं। जो जल्दी मोटे हो जाते थे उनको फिट रखने के लिए परिसर कॉलेज में स्पेशल स्टेप बनवाई एक्सरसाइज करने के लिए। वो उस पीरियड तक एक्सरसाइज करते रहते थे जब तक वो पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते थे। पूरी तरह से जब वो फिट हो जाते थे, उस पीरियड में हर सीढ़ी पर एक कॉइन्स रखता था, सोने का सिक्का। सिक्के रखते हुए ऊपर ले जाता था। ऊपर जाने के बाद वही सारे सिक्के जो एक्सरसाइज करता था उसी के हाथ वो गरीबों को बंटवा देता था। तभी से उस परिसर कॉलेज का नाम रख दिया गया असरपी महल। जिनके वाइट बाल जल्दी हो जाते हैं तो ब्लैक करने के लिए अभी अपन आ रहे थे, राइट में एक लेक देखा होगा आपने, उसको वर्तमान में कपूर तालाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस लेक के अंदर उस समय केवल वही लोग नहाते थे जिनके वाइट बाल जल्दी हो जाते थे। नहलाने से पहले उस लेक के अंदर कई प्रकार की जंगल की जड़ी बूटियाँ डाली जाती थी और फिर नहला जाता था तो वाइट के ब्लैक बाल हो जाते थे। तो एक लेक वो और दूसरा लेक लेफ्ट में देख रहे हैं, ये दोनों लेक का पानी इस बिल्डिंग के सामने एक वाटर टैंक बना हुआ है, वहाँ इकट्ठे किया जाता है। उस पानी को 3 जगह फिल्टर किया जाता है। 3 जगह फिल्टर करने के बाद पूरे रेसिडेंसी एरिया में यूज़ करने के लिए सप्लाई किया जाता है। यूज़ करने के बाद वेस्टेज पानी वापसी वहीं पर रिटर्न आ जाता है जहाँ से वो लेकर आते थे। यानी जिस पानी को वो यूज़ करते थे उसको वेस्टेज नहीं करते थे। आने वाले 3, 4 साल, 5 साल अगर बारिश नहीं भी होती है तो उन लोगों को ये टेंशन नहीं होता था कि अपने को पानी कहाँ से लाना है। आती है दुश्मन किले को अगर चारों तरफ से घेरते हैं तो किले से उनको बाहर जाने का कोई चांस नहीं रहता है। इसलिए वो पानी को यूज़ करते थे लेकिन वेस्टेज नहीं करते थे। अब सर आगे चलेंगे थोड़ा। देख रहे हैं जिस तरीके से नीचे सामने एक वाटर टैंक देख रहे हैं, इसी तरीके से इस बिल्डिंग के ऊपर भी एक वाटर टैंक बना हुआ है। जो रिटर्न होंगे तब अपन बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेंगे, तब देखते हुए बाहर निकलेंगे। ये दोनों वाटर टैंक ठंडे पानी से यूज़ करने के लिए बनाए गए थे। और गयासुद्दीन खिलजी ने कस्टडी में लेने के बाद यही वाला बिल्डिंग का भी आकार किया था, डबल फ्लोर में बनाया था, जो पूरी तरह से भी गिर चुका है। सामने का जो रेड पत्थर देख रहे हैं ये सब एसआई गवर्नमेंट द्वारा नया कंस्ट्रक्शन किया गया है। आगे आइए। ये पानी बहता था इसमें। जाएंगे आगे वाली सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, राइट में एक वाटर टैंक है जो दोनों लेक का पानी इकट्ठा किया जाता है। पर्शियन रोड से उस वाटर टैंक का पानी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है और पानी को यहाँ तक लाया जाता है जहाँ आप लोग खड़े हैं। ये नहर बनी हुई है, नाली। और ये जो सिस्टम देख रहे हैं इसमें पूरे में बालू रेत भरी होती थी। पानी वहाँ तक आता था, वहाँ से पानी बालू रेत के अंदर से क्लीन होकर के साफ होकर के इन टैंकों में जाता था और इसी टैंक से नीचे वाले टैंक में जाता था जो यूज़ करने के लिए होता था। और इधर एक लेक देख रहे हैं, ये वाइट बाल ब्लैक करने वाला ये सामने वाला लेक है। एक बिल्डिंग सामने देख रहे हैं वो आगे 200 मीटर, उसको गदासा की दुकान के नाम से जाना जाता है। 10th सेंचुरी से 13 तक मांडू के अंदर 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन थी। 10th सेंचुरी से 13 तक मांडू में 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन थी। उस पीरियड में किराना की एक दुकान होती थी जो पूरी बस्ती को राशन। इतना बड़ा शहर था ये, इतना बड़ा शहर था। और वो उनका दुकान होता था, ये आम के पेड़ के साइड में उनका रेसिडेंस। और इधर जितना भी छोटे छोटे कपड़े देख रहे हैं ये सब सामान स्टॉक रखने का होता था जो गवर्नमेंट ने अभी गधा शाह ओपन करा। गधा शाह तो वो शाही था, व्यक्ति के लोकल था। नहीं था, कई राजाओं का दीवाना घोषित है पर सहयोग बहुत मालदार था। चलो चलो उधर चलो। तो देखिए इधर लेफ्ट में एक वाटर टैंक देख रहे हैं अपन लोग। इस वाटर टैंक का पानी पूरे रेसिडेंसी एरिया में पीने के लिए यूज़ किया जाता है और आज भी इस वाटर टैंक का पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिकल ऑफिसरों ने मेडिसिन से इसको क्लीन करके रखा है। अभी यहाँ से सामने एक अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ देख रहे हैं नीचे अपन। तो ये जो 2 किलोमीटर का रेसिडेंसी एरिया बना हुआ है इसके अंदर जितनी भी बिल्डिंगें बनी है सभी बिल्डिंगों से अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया था इस वाटर टैंक में आने जाने के लिए।
ये रास्ता उस वक्त ज़्यादा यूज़ किया जाता था जब ऊपर फाइट चल रही हो या इलाके को दुश्मनों ने घेर रखा हो, पानी की ज़रूरत हुई, ऊपर आकर पानी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपने अपने बिल्डिंगों से अंडरग्राउंड आते थे, पानी भरकर वापसी चले जाते थे। पानी भरते समय भी उन लोगों को दुश्मनों का कोई डर नहीं रहता था। वो इसलिए नहीं रहता था कि जिस तरीके से अभी आप लोगों को नीचे की सीढ़ियाँ दिख रही है, ये उस समय नहीं दिखाई जाती थी। उस समय जो वाटर लेवल होता था, जो ऊपर गेट के वाइट निशान देख रहे हो, जो गेट देख रहे हो उसके ऊपर वाइट लेप देख रहे हैं, यहाँ तक का वाटर लेवल होता था, पानी अंदर तक भरा होता था। बड़ी आसानी से वो लोग अंदर से ही पानी भर करके अपने अपनी बिल्डिंगों में चले जाते थे। दुश्मन कोई देखने की कोशिश भी करता है तो उसको नीचे का कुछ भी लोकेशन नहीं दिखता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपने यहाँ इंडिया में थी, उस पीरियड में उन्होंने इस वाटर टैंक के अंदर वो पंप लगा था। लेफ्ट के कॉर्नर पर देख रहे हैं लोहे का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया। बाहर एक गेयर और लगा हुआ जिसके ऊपर एक हैंडल और होता था, उसको घोड़े हाथी द्वारा घुमाया जाता था, वो घूमता रहता था और पानी बाहर सप्लाई होता था। अब हिंडोला महल देखेंगे।